गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 21 ऑफ अप्रैल 2023 और डे है फ्राइडे। तो किसी ने जो वो मुझे व्हाट्सएप पे जो वो एक मैसेज किया था, क्योंकि मैंने जो वो एक दो दिन पहले ही जो वो ऑफलाइन क्लासेज में जो वो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि कोई भी डिजिट जो वो जब गिवन हो, जैसे मान लो यहाँ पे डिजिट है 459061, तो इन डिजिट में से जो वो अगर आपको स्मॉलेस्ट जैसे 5 डिजिट है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना हो, या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो वो आपने बनाना है इन 5 डिजिट में से, तो वो जो वो कैसे बनाएंगे वो जो वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन किसी का जो वो डाउट ये था जिसने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो उसने पूछा कि अगर डिजिट जो वो कम हो, क्योंकि कई बार लिखा होता है कि विदाउट रिपीटिंग, या लिखा होता है कि आप जो वो रिपीट कर सकते हो डिजिट को, तो कुछ इस टाइप का जो वो क्वेश्चन बनता है। तो उसने पूछा कि अगर डिजिट जो वो कम हो, जैसे मान लो यहाँ पे जो वो आपके पास 5 डिजिट है 59061, आपको जो वो डिजिट कम है और नंबर जो वो बड़े डिजिट वाला बनाना है। जैसे आपको बोला 5 डिजिट वाला है तो आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट वाला जो वो नंबर बनाना है, या आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर जो वो इन्हीं 5 डिजिट से बनाना है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर 5 डिजिट है और 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो आपको जब वो रिपीट तो करना पड़ेगा, तो उसके साथ लिखा होगा कि आप रिपीट कर सकते हो, कोई भी डिजिट जो वो आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन हाँ सभी डिजिट जो वो आने चाहिए, क्योंकि ये डिजिट इन्हीं 5 डिजिट से वो नंबर बनना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप बोल देंगे कि हम लोग जो वो 1 लगा देंगे, बाकी 0 0 यहाँ से ले लेंगे तो 2 ही डिजिट आपने उठाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन डाउट था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो इसको एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जैसे अभी जो वो नवोदय का जो वो एग्ज़ाम आने वाला है आपका 29 को है, तो आज वो 21 है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन बचे हैं। तो आप जो वो अपनी तैयारी जो वो दुगनी कर दीजिए। आप जो वो मेंटल एबिलिटी साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, और साथ ही मैथ्स तो बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में जो वो लैंग्वेज जो भी आपकी है हिंदी इंग्लिश, उसमें से जो भी पैराग्राफ है उसको रीड करते रहिए, क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करते रहिए कि ऐसे ऐसे आपने जो वो क्वेश्चन देखने हैं, पहले रीड करना है, फिर कैसे जो वो उनके आंसर जो वो उसमें से छांटने हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए साथ साथ में। तो मैंने सोचा कि इस एक क्वेश्चन को, इस एक टॉपिक, एक क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, पूरा एक डाउट, पूरा एक टॉपिक जो वो इसको बोला जा सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो वो बहुत सारे एग्जाम पूछा था, जैसे चाहे वो नवोदय का ही हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई एंट्रांस एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो वो बनता ही बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको लार्जेस्ट नंबर नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सबसे बेसिक सा पॉइंट है। तो आज हम बिल्कुल जीरो से जो हाई लेवल तक जो वो जाने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से जो आप एक दो क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है। बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो इसलिए लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यस, यहाँ पे लिखा है कि 59061 अंकों से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए, जब भी आपको बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है, बड़ा नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट लिखा हो सकता है यहाँ पे, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बात एक ही है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 59061। ठीक है, तो बड़ा डिजिट का नंबर बनाना है, और इसने बोला है कि लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब इसने ऐसा नहीं बोला कि 5 डिजिट वाला होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बनानी है और इन 5 का ही यूज़ होना चाहिए। इसने लिखा नहीं है वैसे फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि इसका बोलने का, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी है देखिए 5 डिजिट वाले सभी, तो इसका बोलने का मतलब है कि 5 डिजिट वाला ही आप नंबर बनाएंगे। सबसे पहले तो इस सिंपल से क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है, या लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, ग्रेटेस्ट, तो आप ना बड़े डिजिट से छोटे की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको एक ही बात याद रखनी है कि बड़ा डिजिट कौन सा है उसको पहले लिखें। मतलब कि आप जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 9 है, तो 9 पहले आ जाएगा। ठीक है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा फिर 6 है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उससे छोटा जो 5 है, 5 यहाँ पे चिपका दीजिए। फिर जो वो 1 है, फिर 1 यहाँ पे, फिर लास्ट में सबसे छोटा 0 है, 0 लगा दीजिए। तो 96,510 ये हमारा इन 5 डिजिट से लार्जेस्ट
या हाँ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर जब हमने बना दिया। बिल्कुल सिंपल है, जब आप ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं तो वो आपने चलना होता है ग्रेटेस्ट से लोएस्ट की तरफ, ठीक है। या बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपने लिखना होता है। बिल्कुल सिंपल है, आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब ये तो चलो क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 96,510, ठीक है। यही हो रहा था ना, 9 फिर आ रहा था 6, फिर 5, फिर 1 0, ठीक है। 96,510, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं इसी नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जो आपका डाउट था, जो भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको डिजिट कम है और नंबर जो वो बड़ा बनाना है, बड़े डिजिट वाला, लेकिन यूज़ जो वो इन्हीं डिजिट्स का करना है, तो कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं, इससे पहले देखते हैं कि लार्जेस्ट तो हमने देख लिया, स्मॉलेस्ट देखते हैं एक बार। स्मॉलेस्ट भी लिखा हो सकता है या लीस्ट बोला जा सकता है, लीस्ट, LEAST, लीस्ट। बात देखिए, ठीक है। छोटा नंबर बनाना है, मतलब कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, आप हिंदी में समझ रहे होंगे। अब आप बोलेंगे कि अगर आपने बड़ा नंबर लिखा तो आप चले ग्रेटेस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब कि बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ, या आप बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चले। अब वो छोटा नंबर लिखना है तो आपको चलना है स्मॉलेस्ट से बड़े की तरफ, क्योंकि देखिए आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं 1 2 3 लिखूं, ठीक है, तो 1 2 3 छोटा है और 3 2 1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बड़ा नंबर पहले होगा तो वो बड़ा नंबर होगा, और छोटा नंबर पहले होगा वो छोटा नंबर होगा। डिजिट तो 1 2 3 ही है दोनों में, ठीक है। तो इसी पैटर्न के साथ जो वो हम लोग आगे सीखने की कोशिश करेंगे कि आप छोटे से बड़े की तरफ चलिए। आप अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, अब आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ चलिए। लेकिन अगर जीरो है तो ध्यान दीजिए, जीरो है, देखिए अगर मान लो जीरो नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो आप लिखेंगे 1, फिर 5, फिर 6, फिर 9, तो 1569 जब हमारा आंसर आ जाता है। अगर जीरो नहीं है, 4 ही डिजिट हमारे पास गिवन है, तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसी को ही जो वो याद रखें। लेकिन अगर जीरो है तो क्या करेंगे, देखिए जीरो है तो आप अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपने, अगर आपने जीरो लिख लिया पहले, फिर लिखेंगे आप 1, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 9, ठीक है, ये लिखेंगे आप। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे इसको तो रीड नहीं किया जाएगा। इसको रीड करना हो तो ये जो 1569 ही बन रहा है, ठीक है। तो जीरो का क्या मतलब हुआ फिर, ये तो 4 डिजिट वाला नंबर ही काउंट होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे 5 डिजिट वाला नंबर नहीं लग रहा है, क्योंकि 01 को 1 ही बोला जा सकता है, 01 को 01 या 10 नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। या 022 को 22 ही बोला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि जीरो पहले नहीं रखेंगे। जीरो आप दूसरे नंबर पे लिख दो, जीरो से बड़ा कौन है, 1 है, तो उसको लिख दो 1, फिर जीरो चिपका दो, वो चलेगा फिर, ठीक है। फिर 1 0, फिर आप वैसे लिखो 5 6 9, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर इन 5 डिजिट में से ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने सीखा जीरो हो तो कैसे करना है, और हमने सीखा कि जीरो ना हो तो सिंपल है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, या ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जो वो आपने चलना होता है, ठीक है। अब जो वो सीखते हैं कि मैं ना व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, क्योंकि अपनी मर्जी से जो वो कोई एग्जाम्पल लेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से जो वो समझ आने वाला है, ठीक है। तो एक बार ना मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ। यस, देखिए यहाँ पे ना कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं, या डिजिट जो वो कोई भी ले लिया। जैसे मैंने ले लिया 1 5 0, ये डिजिट है, अलग अलग है, ठीक है, या 4, ठीक है। चलिए 5 डिजिट, सॉरी 4 डिजिट जो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और आपको बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। पहले तो उसी को देखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। बिल्कुल सिंपल, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि आपको जो वो अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर में चलना है बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा है 5, फिर है 4, फिर है 1, फिर है 0। बिल्कुल सही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर में लिखती बार जब वो 0 पहले नहीं निकला है तो आपको 1 पहले लिखना है, तो 1 लिखा, फिर 0, फिर जो वो 4, फिर जो वो 5, तो ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर इन 1504 में से, ठीक है। अब देखिए अगर डिजिट सेम है 1504, अब देखिए यहाँ पे जो वो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जो आपने पूछा था, प्रॉब्लम वहाँ पे है जब आपको 4 ही डिजिट गिवन है और आपको बोला है कि 5 डिजिट वाला नंबर बनाइए या 6 डिजिट वाला नंबर बनाइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 डिजिट वाला 4 डिजिट से कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना लिखा होगा कि विद रिपीटिंग, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हो डिजिट को, क्योंकि रिपीट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर देखते हैं पहले, फिर जो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर जो वो इन्हीं 4 डिजिट से देखते हैं। आपको बिल्कुल उसी लॉजिक के साथ चलना है कि आप बोलेंगे ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट वाला पहले लिखिए। बिल्कुल सही है, ग्रेटेस्ट वाला मैंने पहले लिख लिया, तो देखिए मैंने ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिख लिया 5, ठीक है।
अब आपको क्योंकि 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो आपको पता है कि 5 डिजिट तो होने चाहिए। तो 1 ए हो गया, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 डिजिट जो वो आपके पास होने चाहिए। ये जो वो कंपल्सरी है, इसने बोला भी है। अब देखिए, आपको ना यहाँ पे थोड़ा-सा सोचना है कि आपको अब एक डिश तो आपने रख दिया, लेकिन दूसरा आपने रखना है लास्ट में। दूसरा, तीसरा जितना भी है वो लास्ट में रखें। आप पहले वन्स वाला प्लेस, ए वाला प्लेस को जो वो पहले रखें। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर में लिखती बार ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलना होता है। यही तो करना होता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलना होता है। सबसे छोटा कौन है? 0, तो 0 मैंने लास्ट में रख दिया। फिर उससे छोटा कौन है? 1 है, तो 1 को मैंने लास्ट में। अब मैं लास्ट से चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ आपको पता लग जाएगा। 1 रखा मैंने, फिर जो वो सबसे उससे बड़ा कौन है? फिर जो वो 4 है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारे डिजिट खत्म हो गए, एक डिजिट जो वो यहाँ पे बच गया। यहाँ पे क्या फिल करें? ए है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? यही आपको समझना है बस। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो वो इस टॉपिक में नहीं आने वाली है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? अब आप देखिए, आपने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा, 5 था सबसे बड़ा नंबर, फिर आप वन्स प्लेस से चले, फिर आपने सबसे छोटा रखा, बिल्कुल वही उसी पैटर्न के साथ जो हमने अभी सीखा पहले। फिर आपने 1 रखा, क्योंकि 1 जो वो 0 से बड़ा था, तो वही जो वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, फिर जो वो 4 इससे बड़ा था, यहाँ पे आ जाएगा। डिजिट हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आपको ना ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोला है इसने, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर ही फिल करना है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 5 है, 5 चिपका दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है? तो इसी पैटर्न के साथ जो वो आप अगले वाले आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम में उनको जो वो कर पाएंगे, ठीक है? ऐसे ही आपने जो वो करना है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, अब देखिए, तो आपको 5 डिजिट वाला नंबर बोला है, तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 0 तो नहीं चिपका सकते, तो 1 तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए फिर से 5 डिजिट होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर से उसी पैटर्न के साथ आपको बोला मैंने, एक डिजिट जो वो यहाँ पे रख दो, बाकी आप चलो फिर लास्ट से, आप वंस प्लेस से, यूनिट प्लेस से चलना सीखो फिर, ठीक है? तो सबसे बड़ा आएगा सबसे लास्ट में फिर, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर लिखती बार जब वो ग्रेटेस्ट लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा लास्ट में आएगा डिजिट। सबसे बड़ा है 5, फिर उससे छोटा है 4, फिर उससे छोटा है उससे छोटा तो 1 है, 1 तो हमने लिख लिया है, ठीक है? अब हमारे पास जो वो डिजिट खत्म हो गए, सिर्फ 0 बचा, ठीक है? तो मैंने 0 यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे बीच में क्या रखें? क्या सबसे बड़ा नंबर लिखें? नहीं, सबसे बड़ा नंबर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे बीच में जो नंबर आएगा, वो जब आपने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा था ऊपर, तो बीच में आपने सबसे बड़ा नंबर लिखा था। बस आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखती बार जब वो बीच में सबसे छोटा रखें, सबसे छोटा 0 है, तो 0 लिखिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से जो वो आपने सीखा कि आपने अगर 2 ही डिजिट है, आपको 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, या 4 डिजिट है, आपको 5 डिजिट वाला, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो वो बहुत अच्छे से कर पाएँगे। उम्मीद है कि आप जो वो बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो वो, या आप जो वो कमेंट बॉक्स में जो वो लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, उस पर जो वो जल्दी ही जो आपको एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर जो वो जल्दी ही वीडियो जो वो मिल जाएगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप किसी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर जो वो हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? बहुत सारे, मुझे लगता है कि हज़ारों जो वो आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे इस एक चैनल पे, वो भी फ्री में जो वो आपको उपलब्ध है। 1000 के आसपास जो वो शॉर्ट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे 1 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, 15 सेकंड की जो वो आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स में जो वो कई सारा जनरल नॉलेज वो इसमें शेयर किया हुआ है। कई सारे बड़े बड़े वीडियो हैं जिसमें हालांकि काफ़ी कम जो वो वहाँ पे व्यूज़ हैं, ठीक है? बड़ी वीडियो पे आपको पता है कि बोरिंग सा लगता है, हमें खुद जो बोरिंग सा लगता है, लेकिन बड़ी वीडियो पर जो वो कम व्यूज़ आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, देखने में मुझे पता है कि प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, उसको थोड़ा फास्ट करके देखिए अगर आपको टॉपिक ईजी लग रहा है तो। तो उसमें हमने बड़ी वीडियो में भी काफ़ी कुछ वो बताया हुआ है, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के बड़े बड़े, चाहे वो बड़े से बड़ा पेपर क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल क्यों ना हो, ठीक है? चाहे वो 5th क्लास या 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा यूपीएससी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, वो भी हमने जो वो यहाँ पे डिस्कस किया। चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का जीके क्यों ना हो, चाहे वो साइंस क्यों ना हो, चाहे वो 10th क्लास का साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो 10th क्लास का, चाहे वो 12th क्लास का मैथ हो, ठीक है? बहुत सारे हमने जो वो क्वेश्चन डिस्कस किए, और बहुत सारे बोर्ड से, हिमाचल प्रदेश बोर्ड जैसे है, एचपी बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इससे जो भी सैम्पल पेपर आते हैं, ठीक है? जो भी बोर्ड क्लासेस से पहले जो सैम्पल भेजा जाता है, वो हमने बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? पूरे डिस्कस किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, 1 आवर की जो वो आपको वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप इनमें से जो वो किसी भी टॉपिक्स या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।